ये टाइगर ने एक महिला को घायल कर दिया, इस वजह से टाइगर ने हमला किया है। घायल कर दिया है, ऐसा सुनने में आया। अभी हाँ। देखते हैं, की वजह से लोकेशन क्लियर नहीं हो पाती है। बाकी इस बारे में क्या वरिष्ठ अधिकारी बता पाएंगे। टाइगर कैसे आ गया वन क्षेत्र के बाहर है? वन क्षेत्र के बाहर नहीं है जी। ओके, स्थिति पे जाके ही बता पाएंगे। बाकी ये साथ में है, हम लोग साथ वही हमने भी सर वही बोला था कि आधे घंटे तक वहीं पे थे, मतलब हाँ। गांव में कोई नहीं आया, हमें जो मिले रास्ते में मिले। नहीं, आलोक सर जो है सर टीचर नहीं रास्ते टीचर ने हमको बताया कि क्या है, वो वहाँ पहुँच जाओ इस साइड। आलोक सर ने उधर अंदर बाकी उधर कोई नहीं आया सर, ये तो गलत है। आधा से 1 घंटा के बीच में उधर कोई नहीं आया। सबसे पहले हम लोग मौके पे पहुंचे, मौके से पता चला कि वो घर में है, तो वहाँ से घर जा रहे थे तो स्कूल के पास। दोस्तों, आज पन्ना टाइगर रिजर्व में एक फिर दिल दहलाने वाली बात और वाकया सामने आया। वफर रेंज अमानगंज के अंतर्गत आने वाली गांव विक्रमपुर एक पंचायत है। विक्रमपुर में आपने देखा और सुना होगा दोस्तों कि अक्सर टाइगर बाघ भालुओं के हमले या वहां पर रहवास होने की बातें देखने और सुनने को मिली रहती हैं। हर आए महीनों 2 महीनों में कभी ना कभी मीडिया की सुर्खियां भी अखबार नवीशों द्वारा बनाई जाती हैं। यह क्षेत्र बफर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आज लगभग सुबह एक विक्रमपुर की महिला जो 28 वर्ष की बताई जाती है, आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं, वह लकड़ियां लेने जंगल की ओर जाती है। जैसे ही जंगल पहुंचती है, वहां पर पहले से टाइगर, चूंकि पन्ना टाइगर रिजर्व में अब टाइगरों का कुनबा बहुत बढ़ चुका है। यह खुशी की बात है, लेकिन अभी चंद महीने पहले हिनौता गेट के अंदर या कोर क्षेत्र में मरला की महिला को टाइगर घसीट के ले गया था। चंद महीने ही हो पाए हैं और यहां पर भी टाइगर रिजर्व अपने जो है उससे बेनकाब हुआ है। कोई जान माल की किसी की सुरक्षा नहीं है, कोई तकाई नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तो जैसे ही वो अनीता पाल 28 वर्ष की विक्रमपुर की महिला अपने उदर पोषण के लिए, चूल्हा जलाने के लिए जंगल की ओर रुख करती है लकड़ियां लेने, वैसे ही टाइगर उस पर झपट्टा मारकर हमला कर देता है। आपने सुना कि कैसे डॉक्टर वीएमओ मिश्रा साहब ने बताया कि महिला की स्थिति क्रिटिकल थी। उसकी प्राथमिक उपचार के उपरांत उसको जरूरी जीवन रक्षक मुहैया दवाइयां लगाने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद उन्होंने उसकी स्थिति को गंभीरता से देखते हुए पन्ना जिला चिकित्सालय रेफर किया, जहां पर उसका इलाज आप तक हम खबर पहुंचा रहे हैं उस दौरान चल रहा था। लेकिन एक प्रश्न यह है दोस्तों कि आखिर पन्ना टाइगर रिजर्व में सरकार, प्रशासन और वन विभाग के अमले टाइगर और जानवरों को तो बचाते हैं, लेकिन क्या दोस्तों हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज इंसान की जान या माल की कोई सुरक्षा ही नहीं रह गई है क्या? हमें ग्राम पंचायत के वसिंदे जय हिंद सिंह भदौरिया ने बताया कि चौकियां तो बनी हुई हैं, लेकिन साहब कोई वहां पे जिम्मेदार या वन के अमले कोई रहता नहीं है। आज हमारी गांव की, हमारी पंचायत की 28 वर्षीय इस महिला के साथ जो अनहोनी हुई है, टाइगर ने जो हमला किया है, वह बहुत ही बेजा है। हम चाहते हैं कि जो इसके सुरक्षा प्रबंधन होते हैं या इनकी जो टीम होती है, उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग और मुनादी होना चाहिए। आखिर हमारे गांव से चंद किलोमीटर की दूरी पर वन क्षेत्र लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि गरीब गुरबे जो महिलाएं होती हैं, वो रोटी पानी के लिए गांव में लकड़ी फाटा के लिए जलाई सूखी लकड़ी बीनने तो जाती ही है, तभी तो उनके चूल्हे जलते हैं। इस दौरान अगर टाइगर हमला कर देता है तो उनका जीवन किस तरह गुजरता है। बहरहाल पन्ना टाइगर रिजर्व की इस लापरवाही जो देखने और सुनने को मिल रही है, वो गांव के बाशिंदे भी बता रहे हैं। बहरहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि अनीता पाल के ऊपर जो टाइगर ने चपट्टा मार के हमला किया है, उसमें डॉक्टर अमित मिश्रा के मुताबिक उसकी शरीर में विभिन्न चोटें तो काटने नोचने की चोटें तो आई ही हैं, साथ ही उसके कंधे पर बहुत बड़ा गहरा निशान है और एक हड्डी भी क्रैक हुई है।
हम चाहते हैं जिम्मेदारों से कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अभी चंद महीने पहले मल्ला की एक महिला को टाइगर घसीट कर ले गया था और अभी कुछ ही समय बाद यानी आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यह दूसरी घटना है। आप ठीक है, जंगल के जानवरों को, बाघों को सहेजिए, बचाइए, संरक्षण करिए, लेकिन इंसानी तौर पर इंसान की जान माल की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिम्मेदारों की होती है। कड़ा यक्ष प्रश्न है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आज इंसान की जान क्या इतनी सस्ती हो गई है कि उसके लिए कोई सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी नहीं है। बहरहाल नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर बने रहें, देखते रहें। शब्बा खैर, मुझ राजेश की तिवारी को इस खबर से इजाजत दीजिए। शुक्रिया, नमस्कार। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। टाइगर ने उसके ऊपर हमला किया, जिसके उसके शरीर के बेमन में हिस्सों पर चोटें आई थी। जी जी। अच्छा सर, हमें ये बताएं, वो 28 वर्षीय महिला थी, आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने बजे पहुंची, कौन लेके आया सर? लगभग महिला 2 बजे करीब आई थी। जी जी। 1:40 के। तो उसका उपचार, प्राथमिक उपचार आपने किया? हाँ, यहाँ पर प्राथमिक उपचार दिए गए। उसके बाद उसको, क्योंकि चोटें ज्यादा थी, इसको फ्रैक्चर वगैरह भी थे। जी जी। और तो क्या टाइगर ने अपने मुंह से हमला किया? कैसा आपको प्रथम दृष्टया लगा कि पंजा मारा है, क्या किया है? मुंह एवं पंजे की चोटें आना प्रतीत हो रही। नहीं तो कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ चोटें हैं उसको सर? सबसे ज्यादा उसके बाएं कंधे पर चोटें थी और बाएं कंधा लगता, पीठ पर भी। तो मतलब वो पूरा उसका मतलब मुंह से दांत वगैरह सब कुछ स्पष्टता नजर आ रहे थे सर? हाँ, स्पष्ट नजर आ रहा है कुछ ही दांत की चोट है। अच्छा सर, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कोई जंगली जानवर होता है या टाइगर होता है या तेंदुआ होते हैं या जो भालू होते हैं, जब ये किसी व्यक्ति को हमला करते हैं या काटते हैं, चोटते हैं, लौटते हैं, तो क्या सर इसमें अपन प्राथमिक उपचार में उसको टाके वगैरह लगाते हैं कि क्या करते हैं सर इसमें? हाँ, उसका विधिवत घाव की साफ सफाई की जाती है। जी जी। एवं उसको जो भी वैक्सीन वगैरह होते हैं वो सब लगाए जाते हैं। अच्छा, मतलब एंटी रेबीज वगैरह भी लगता है? हाँ हाँ जी जी। और उसके बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए जैसी जहाँ आवश्यकता होती है अनुसार उसको। नहीं, तो मैं पूछ रहा था सर, उसमें टाके लगते हैं कि ऐसे ही छोड़ा जाता है? नहीं, टाँके लगाने दी जाता है। घाव होगा तो उसको ताप करके टाँके लगाने होती है। जी जी। अच्छा, वो महिला की मतलब स्थिति क्या क्रिटिकल थी कि मतलब क्या था, उसकी कंडीशनल लेवल क्या था सर? महिला तो बोल रही थी स्टेबल थी, लेकिन घाव बहुत गहरे थे। जी। एक हड्डी भी इसकी निकल आई थी चोटों से, इसलिए उसको। अच्छा। तो कितने बजे आपने पन्ना जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया? लगभग 2:30 बजे करीब गई है। ओके, थैंक यू सर। ये थे दोस्तों, बहनों और भाइयों, डॉक्टर अमित मिश्रा साहब, खंड चिकित्सा अधिकारी में बतौर वरिष्ठ चिकित्सक ही नहीं, एक बहुत जिम्मेदार और काबिल ऑफिसर हैं और यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे। ये हमें पूरी बात हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आप देख रहे हैं, फोनों के माध्यम से ये हमसे सीधी बात कर रहे थे, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। शब्बा खैर। राजेश पाल। और किसी पर टाइगर ने हमला किया है, वो कौन है आपकी? हमारी घर वाली। क्या मतलब कैसे, कहाँ गई थी जब टाइगर ने हमला किया? बकरियाँ गई। रोजाना जाती हैं? हाँ। तो समय से उपचार के लिए कोई वहाँ पे पहुँचा, वन विभाग की टीम वगैरह लाने के लिए कुछ? नहीं। और टाइगर का आना जाना क्या बना रहता है क्या उस जगह पे? बना रहता है, लेकिन कभी कभी बीच में आ जाता है। कोई वन विभाग की टीम वहाँ पे गश्ती करती है कभी? आती जाती है तो रोटाई से देख लेती हैं बस, बाकी नहीं? नहीं, अंदर नहीं कुछ। मवेशियों को कभी नुकसान पहुँचाया? हाँ, करता है। मेरा सवाल ये है कि आपकी पंचायत या जनपद पंचायत अंतर्गत विक्रमपुर में एक टाइगर ने किसी महिला पर हमला किया है। जी जी जी। क्या नाम है उसका? उसको कहाँ महिला हुई है और उसको कहाँ एडमिट कराया गया? जी भदौरिया जी। जी जी, वो जो है उसका नाम है आशा पाल, उसके पति का नाम है राजेश पाल। अच्छा। वो जो है आज सुबह 10 बजे हाँ लकड़ी लेने के लिए जंगल गई थी, जो हमारे ग्राम विक्रमपुर के समीप ही, चूँकि जंगल सीमा से लगा हुआ गांव है, तो उसके समीप ही गई हुई थी। एक स्थान कहलाता है महुआ बाग। महुआ बाग के ऊपर थोड़ी आगे
वहाँ पर जो है लकड़ी लेने गई, जैसे ही उसने मतलब लकड़ी काटनी चाही तो ये तो झाड़ियों, ये 1 मिनट भदौरिया, ये कोर एरिया है कि बफर है, क्या है ये? वो बफर एरिया है। अच्छा, भाई। बफर एरिया में, हाँ जी 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 तो ये पाल यानी गड़रिया कहलाते हैं जो आपके? जी जी हाँ तो कितने वर्ष की थी वो, क्या आशा पाल नाम बताए आप? जी। आशा पाल करीब वो 22-23 साल की नई महिला थी। अच्छा जी जी। तो उसको कहाँ टाइगर ने हमला किया? हमला किया है उसको पीछे, उसके मतलब जो कंधे के ऊपर है वहाँ पर 1-2 घाव आए हैं आसपास। जो उसके साथ में 3 महिलाएं और थीं, ठीक है। तो उनने जब शोर मचाया और पत्थर फेंके, तब वो टाइगर ने उसे किसी तरह छोड़ा और वो अपनी जान बचाकर भागी। आसपास जो लकड़हारे वगैरह थे वो जैसे आवाज सुनी तो वो दौड़ाए तब उनने जो है। हम ये जानना चाहते हैं भदौरिया जी, आप कहाँ के हैं? विक्रमपुर के हैं आप? जी हम विक्रमपुर के हैं। जयहिंद सिंह भदौरिया। जयहिंद सिंह भदौरिया। अच्छा, जयहिंद सिंह भदौरिया। आपके पिताजी भी जनपद है, माताजी जनपद सदस्य हैं और आपके यहाँ की जनपद पंचायत के अंतर्गत आपके गांव में ये हमला हुआ है, तो कैसे पता चला कि उस 20 वर्षीय या आशा पाल को बाघ ने या टाइगर ने हमला किया है? जो वो उसके जो साथ थी महिलाएं जी, वो जो है उसको लेकर आई और गांव आ गई। अच्छा जी। तो उनने सब पूरी घटना की जानकारी दी। तब उस एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन चूंकि एम्बुलेंस बिजी थी अच्छा तो नहीं पहुंच पाई टाइम से। तो जो है मोटरसाइकिल के माध्यम से उसको स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज। तो अब कंडीशन उसकी कैसी है? क्या उसको कहाँ चोट है, कहाँ बाघ ने हमला किया था? जी उसकी कंडीशन बहुत गंभीर है। अभी